Hello friend, welcome to YouTube channel. I am Vivek. You are watching Spoken English सविता. फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 का जो बिहार बोर्ड का ब्लॉजम बुक है उसका चैप्टर नंबर हम लोग 14 जो चैप्टर है ही लिव्स द नेस्ट का आज हम लोग चैप्टर वाला कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग इनका ऑल प्रश्न उत्तर यानी कि सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, देखिए बी नंबर में है, लेट्स थिंक एंड टेल। चलो सोचिए और बोलिए। लेट्स मतलब कोई काम करना, थिंक मतलब सोचना, एंड मतलब और, टेल मतलब कहना। तो चलो सोचिए और बोलिए। ए में है, वाई डू यू थिंक द बर्ड लीव्स द नेस्ट। वाई क्यों, डू करते हैं, यू आप, थिंक सोचना, द बर्ड पक्षी, लीव्स छोड़ती है, द नेस्ट घोंसला। आप क्या सोचते हैं, इसका प्रश्न का मतलब वो यह हुआ कि आप क्या सोचते हैं कि बर्ड पक्षी अपना घोंसला क्यों छोड़ती है। इसका उत्तर देंगे हम लोग, द बर्ड लीव्स द नेस्ट इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि पक्षी अपना घोंसला भोजन खोजने के समय निकलती है। ठीक है। बी नंबर प्रश्न है हमारा, वेयर डज द बर्ड मैक इट्स वे। वेयर मतलब कहाँ, डज करती है, द बर्ड पक्षी मैक बनाना, इट्स अपना, वे रास्ता, यानी पक्षी अपना रास्ता कहाँ बनाती है। उत्तर में हम लोग देंगे, द बर्ड मैक्स इट्स वे टू टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि पक्षी अपना रास्ता पेड़ की ऊंची डालियों पर करते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं। सी नंबर प्रश्न में है, हु लिफ्ट्स हिज वॉइस अप। हु मतलब कौन, लिफ्ट मतलब उठाता है, हिज अपना, वॉइस यानी अपना जो बोल सकते हैं साउंड, एक तरह से आवाज, अप ऊपर, कौन अपना आवाज ऊपर उठाता है। तो इसका उत्तर क्या देंगे, द कॉक लिफ्ट्स हिज वॉइस अप, यानी मुर्गा अपना आवाज उठाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे कंप्लीट होता है प्रश्न। थिंक एंड राइट, सोचे और लिखे। देखिए देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्या दिया गया है। 3.1 प्रश्न है, इसमें दिया गया है, राइट इन द बॉक्सेस वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। राइट इन बॉक्सेस, राइट मतलब लिखना, इन द बॉक्स यानी बॉक्स में, बॉक्स जो आपको दिए गए हैं। वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट निम्नलिखित स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब कथन, आर हैं ट्रू यानी सही, और मतलब या फॉल्स मतलब गलत। तो यानी कि नीचे आपको इसका प्रश्न का मतलब ये हुआ कि जो आप नीचे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट, और उनके सामने कुछ बॉक्स दिए गए हैं। तो आपको यह देखना है कि यह क्या है, एक यह कथन सही है, अगर सही है तो ट्रू दीजिए, अगर गलती है तो फॉल्स दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए पहला में है हमारा, द कॉक डज नॉट फ्लैप हिज विंग्स, यानी मुर्गा अपना पंख नहीं फरफराता है। फ्लैप मतलब फरफराना, विंग्स यानी पंख, तो वो अपना पंख नहीं फरफराता है। तो वो तो पंख फहराता है तभी तो वो पेड़ की ऊंची डाली पर पहुंचता है। तो यहाँ हमारा यह जो ऑप्शन होगा ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स। बी में है, ही रीच्स द टॉप ऑफ ट्री इंस्टेंटली, यानी कि वह पहुंचता है, द टॉप ऑफ ट्री यानी पेड़ की ऊंची डाली पर, इंस्टेंटली यानी बहुत जल्द। तो जो हमारा मुर्गा है वह पेड़ की ऊंची डाली पर जल्द पहुंच जाता है। तो यह भी हमारा जो होगा ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। सी में देखते हैं, सी में होगा हमारा, द कॉक इज इन एक्शन आफ्टर द ही लिव्स द नेस्ट। द कॉक यानी मुर्गा, इज इन एक्शन मतलब वो है कि एक्शन मतलब क्या होता है, कोई काम करना। जैसे कि अगला देखते हैं, आफ्टर मतलब कोई बाद, ही लिव्स द नेस्ट घोंसला छोड़ने के बाद, यानी कि इस प्रश्न का यह मतलब हुआ कि घोंसला छोड़ने के बाद मुर्गा कोई काम करने लगा। तो हम लोग उत्तर में क्या देंगे, हाँ कोई काम करने लगा, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। डी में है हमारा, द कॉक क्राउज इन अ लाउड वॉइस। द कॉक यानी मुर्गा, क्रॉस यानी बांग देता है,
इन अ लाउड वॉइस, यानी बहुत जोरों की आवाज में। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम यू हैव रीड। कंप्लीट यानी पूरा करना, द फॉलोइंग निम्नलिखित लाइन्स, ये जो हमको आपको यहाँ पर लाइन दिए गए हैं। ऑन द बेसिस, ऑन मतलब पर, द बेसिस यानी आधार पर, ऑफ द पोएम कविता के, यू हैव रीड, यू मतलब आप, हैव मतलब कर चुके हैं, रीड मतलब पढ़ना। तो निम्नलिखित लाइन को पूरा करें जो कि आपको कविता के आधार पर जो आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले जो हमारा पोएम था उसमें जो आप पढ़ चुके हैं जो पोएम, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो अगर आपको कहानी याद होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जो हमारा पोएम है ये थोड़ा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो देखिए, अगर आपको याद होगा और आप आसानी से इनका प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो हम लोग इसका उत्तर क्या देंगे। देखिए, उत्तर देंगे, ही लीव्स द नेस्ट एंड फ्लैप्स हिज विंग्स एंड स्टॉप एंड स्टार्ट्स एंड बीट बाय बीट ही मेक्स हिज वे टू टॉप ऑफ द ट्री एंड हिज नेक अप। ठीक है, तो आप इस तरीके से आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये उसका हम लोग उत्तर दे दिए। जो हमारा प्रश्न था पोएम का, तो हम लोग इतना ही था, तो हमने इतना ही दिया। अब हम लोग देखते हैं अगला, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आंसर मतलब उत्तर, द फ्लोइंग निम्नलिखित क्वेश्चंस प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ए में है, व्हाट डज द कॉक डू आफ्टर लिविंग हिज नेस्ट। व्हाट मतलब क्या, डज करता है, द कॉक यानी कि मुर्गा, डू करता है, आफ्टर बाद में, लिविंग यानी छोड़ने के बाद, हिज नेस्ट यानी उसका घोंसला। अब आपने एक गौर किया होगा, यहाँ पर भी डू का मतलब करना है, यहाँ पर भी डू डज का मतलब करता है। देखिए, यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डज एक हेल्पिंग वर्ब है और डू एक क्रिया है, वर्ब है। ठीक है, तो यह हमारा क्रिया है, तो जानते हैं कि सिंगुलर नाम के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हमारा प्रश्न है यानी प्रश्न कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा मुर्गा है वह घोंसला छोड़ने के बाद क्या करता है। उत्तर हम लोग सीधे देंगे। उत्तर क्या देंगे, देखिए हम लोग देंगे, द कॉक क्राउज आफ्टर लिविंग हिज नेस्ट, यानी घोंसला छोड़ने के बाद कॉक जो है यह जो है इसे बांग देता है। ठीक है, बी में है, हाउ डज ही रीच द टॉप ऑफ ट्री। हाउ मतलब कैसे, डज करता है, ही रीच वह पहुंचता है, द टॉप ऑफ ट्री पेड़ की ऊंची डाली पर, यानी मुर्गा पेड़ की ऊंची डाली पर कैसे पहुंचता है। तो उत्तर देंगे हम लोग, he reached the top of tree flapping his wings, यानी मुर्गा जो है सो पेड़ की ऊंची डाली पर अपने पंख को फरफराते हुए पहुंचता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द पोस्चर इन विच द कॉक क्राउज। डिस्क्राइब मतलब वर्णन कीजिए। मेरी जो यहाँ पर कुछ दशा है वो मेरी कैसी है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोस्चर। इन विच उस तरीके से, द कॉक क्राउज जिसमें जो हमारा मुर्गा है वह बांग देता है। बांग देना का मतलब कुकड़ू कू करना। तो यहाँ पर है कि जो मुर्गा है उस वैसे चीज़ का वर्णन कीजिए जिसमें जो कॉक है मुर्गा वह बांग देता है। उत्तर हम लोग क्या देंगे, देखिए देखेंगे हम लोग उत्तर में, द कॉक लिव्स इट्स नेस्ट, यानी कि जो हमारा मुर्गा है वह अपने नेस्ट घोंसला को छोड़ देता है। उसके बाद रेज इट्स नेक कॉम्ब एंड टेल एंड क्रॉस लाउडली, यानी कि अपने गर्दन को ऊपर उठाता है, अपने कलगी को भी और अपने पूंछ को भी, और जोर से बांग देता है, यानी कि कुकड़ू कू करता है। ठीक है, डी में हम लोग प्रश्न है हमारा, हाउ कैन यू रिलेट योर लाइफ विद दैट कॉक अ कॉक, यानी कि हाउ मतलब कैसे, कैन कर सकते हैं, यू आप रिलेट दिखा सकते हैं, योर लाइफ आपकी ज़िंदगी, विद दैट
मतलब वो एक मुर्गा की जैसे, यानी मुर्गा की जैसे आप कैसे दिखा सकते हैं कि वैसे ही आप करते हो। देखिए तो हम लोग क्या जानते हैं, मुर्गा के साथ कुछ तो हमारे मिलाप होगा है, तो हम उत्तर देंगे आई ऑल्सो लीव आवर बेड इन द मॉर्निंग, यानी कि जो कॉक है वो भी सोता है और वो भी उठता है तो बेड को छोड़ देता है, तो हम भी क्या करते हैं, सुबह उठकर बेड को छोड़ देते हैं। कंप्लीट माई रूटीन वर्क, यानी कि वो भी अपना, उसके बाद बांध देने के बाद अपने चूजों के लिए खाना लाता है, तो हम लोग वही देंगे एंड देन ट्राई टू गेट समथिंग फॉर टू ईट। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आई ऑल्सो लीव आवर बेड इन द मॉर्निंग, कंप्लीट माई रूटीन वर्क एंड देन ट्राई टू गेट समथिंग टू ईट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लेट्स सी इंक्रीज वर्ड पावर, यानी कि अपने वर्ड पावर को बढ़ाते हैं, वर्ड की शक्ति को, शब्द की शक्ति को बढ़ाए। देखिए क्या है दिया गया है D.1 में, मैच द वर्ड्स अंडर कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन अंडर कॉलम बी, यानी कि मैच द वर्ड्स, शब्द को मिलाएं, मैच मतलब मिलाना, द वर्ड शब्द को, अंडर यानी नीचे, कॉलम ए में जो दिया गया है, विद देयर मीनिंग, उनके जो मीनिंग है वो आपको अंडर कॉलम बी में दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक कॉलम है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें दो कॉलम है, एक कॉलम ए एक कॉलम बी। तो ए कॉलम बी में क्या है, उनके कुछ वर्ड दिए गए हैं और उनके मीनिंग बी में मिल रहे हैं, तो आपको उसमें क्या करना है, मैच करना है। देखिए तो हमारा पहला क्या आता है, फ्लैप। फ्लैप मतलब फरफराना, फरफराना। तो फरफराता कैसे है, जो कॉक मुर्गा होता है वो जो फरफराते हैं तो उनका दोनों पंख जो होता है वे ऊपर नीचे साइड टू साइड होते रहते हैं। तो हम खोजेंगे इसमें साइड टू साइड कहाँ है। देखिए हमें, अगर हम लोग सबसे लास्ट में आए तो लास्ट में हमें दिया गया है मूव्स अप एंड डाउन फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, तो हमारा ये पहला का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। दूसरा है विंग्स। विंग्स मतलब क्या होता है, विंग्स मतलब होता है पंख। तो पंख क्या होता है, तो वो चीज जिससे कि जो हमारा बर्ड होता है, पक्षी, वो उड़ते हैं, तो उसमें खोजेंगे वो कहाँ है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए क्या है, द पार्ट विद विच अ बर्ड फ्लाइज। ठीक है, तो हमारा दूसरा का इसमें मिल जाएगा। 3 है स्ट्रट। स्ट्रट मतलब होता है अकड़ कर चलना, यानी कि पूरे गर्व के साथ चलना। तो स्ट्रट्स का हमारा यहाँ इसमें मिल जाएगा, मिलेगा या ना, मिल जाएगा। नेस्ट। नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला। तो घोंसला है, तो घोंसला कहाँ है, एक वो स्थान जहाँ पर बर्ड लिफ्ट यानी पक्षी रहते हैं और अपने अंडे देते हैं। तो नेस्ट हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, टेल। टेल यानी पूंछ। अब देखिए पूंछ मतलब क्या होता है, जो कि उनके इन लास्ट पार्ट होते हैं, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, हमारा हो जाएगा। यानी टेल मतलब पूंछ, तो टेल कहाँ आएगा, द इंड लास्ट पार्ट ऑफ एन एनिमल। ठीक है, कंप्लीट टेल। कॉम मतलब होता है कलगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर रेड फ्लेश क्रेस्ट ऑफ कॉक्स, यानी कॉक के जहाँ पर ऊपर देखिएगा तो कह देता है कॉम्बर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से मिला सकते हैं। तो आप इनको प्रश्न को अच्छे तरीके से मिला सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हमारे से बहुत ही सिंपल है। क्या पूछा गया है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों को फिल मतलब पूरा करना, इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान, विद यानी साथ, द वर्ड शब्द, गिवन इन द बॉक्स जो कि बॉक्स में दिए गए हैं, यानी कि बॉक्स में आपको इतने सारे मीनिंग दिए गए। क्वेश्चन इनसे 10 ठो उठाए गए हैं और इसमें आप 10 ठो ही दिए गए, तो आपको सही सुटेबल वर्ड का सही कथन मिलाकर 10 को देना है उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला में है माई फादर डाइज फॉर ऑफिस एट 9 AM। ठीक है, तो ये हमारा माई फॉर ऑफिस, तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पिताजी, मेरे डैडी जी, मेरे पिताजी 9 बजे, ठीक है, 9 बजे ऑफिस जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो ऑफिस जाते हैं यानी कि घर को छोड़कर ही जाएंगे, तो घर को तो लेकर नहीं जाएंगे, तो हम लोग देंगे
माई फादर लीव्स फॉर ऑफिस एट 9 AM। तो पहला का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा पहला का हो गया। अब हम लोग जल्दी देखते हैं दूसरा। दूसरा है हमारा बर्ड्स मैक देयर डाइस इन ट्रीज। बर्ड मैक देयर यानी पक्षी क्या बनाती है? पक्षी मैक देयर इन ट्रीज, पक्षी अपने पेड़ पर क्या बनाती है? नेस्ट्स। तो यहाँ पर देंगे बर्ड मैक देयर नेस्ट्स इन ट्रीज। ठीक है, कंप्लीट है। अगला प्रश्न 3 का देखते हैं। 3 में है अ बर्ड डाइस थ्रू इट्स डाइस। यहाँ पर क्या होगा? अ बर्ड फ्लाइज थ्रू इट्स विंग्स, यानी एक पक्षी उड़ते हैं अपने पंखों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 का। द ट्रेन डाइस एट पटना जंक्शन, यू कैन डाइस द ट्रेन फ्रॉम हियर। यहाँ पर भी हमें 2, जैसे कि पिछले में भी हमें 2 लगा था, इसमें भी शायद 2 ही लगेंगे। देखिए 2 डैश है तो 2 लगेंगे वर्ड। द ट्रेन, अगर हम लोग बोलते हैं द ट्रेन स्टॉप्स एट पटना जंक्शन, यानी कि जो ट्रेन है वो पटना जंक्शन में रुकती है। यू कैन बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम हियर, आप यहाँ से यानी कि पटना जंक्शन से वहाँ पर चढ़ सकते हैं। ये ट्रेन बिल्कुल ठीक लगता है। ये हमारा जो सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो पहला रिक्त स्थान है, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्टॉप्स, यहाँ पर बोर्ड। ठीक है। 5 में अ पैरट ईट मैंगो। अब देखिए, एक जो पैरट है, तोता है, वो क्या खाता है? वह जो है सो आम खाती है। तो वो जो आम खाएगी तो वह तो एक बार में पूरे तो नहीं खाएगी, थोड़ा थोड़ा। तो लोग क्या देंगे? अ पैरट ईट्स मैंगो बीट बाय बीट। ठीक है। 6 का द मंकी रिच्ड द डाइस ऑफ ट्री एंड जम्प्ड फ्रॉम देयर। ये हमारा प्रश्न, हम लोग इसको क्या बनाएंगे? देखिए, द मंकी रिच्ड द टॉप ऑफ ट्री, यानी कि बंदर पेड़ की ऊंची डाली पे पहुंचता है और फिर उसे जंप करता है वहां पर। ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टॉप। अगला, ही वॉर अ स्कार्फ राउंड हिज डाइस। तो जो स्कार्फ होता है वो तो घेंट में पहना जाता है, तो हम लोग क्या देंगे? ही वो अ स्कार्फ राउंड हिज नेक। ठीक है, नेक मतलब गर्दन। 8 अ डॉग हैज ट्विस्टेड, हमारा क्या हो जाएगा? टेल। वो क्या देंगे उत्तर? अ डॉग हैज अ ट्विस्टेड टेल। द डाइस ऑफ क्रो इज नॉट स्वीट, द साउंड ऑफ अ क्रो इज नॉट स्वीट। ये हमारा ठीक रहेगा, तो हम लोग यही दे देंगे। 10th में अ पॉटर डैश हैवी लगेज, अ पॉटर लिफ्ट्स हैवी लगेज। ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा D.3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी कि कंप्लीट मतलब पूरा करना है द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्य, बाय इंसर्टिंग सुटेबल वर्ब्स, यानी इंसर्टिंग मतलब खोजना, निकालना, सुटेबल वर्ड, सुटेबल वर्ब्स यानी सुटेबल मतलब उपयुक्त, वर्ब क्रिया, फ्रॉम द ब्रैकेट यानी इस ब्रैकेट से आपको क्या करना है? एक उपयुक्त क्रिया इस सेंटेंस को चाहिए, तो उपयुक्त आपको देना है। चलिए देखते हैं। माई मदर डाइस इन एन ऑफिस। तो हम लोग जानते हैं कि ऑफिस में मेरी माँ क्या करती है? काम करती है, तो हम लोग क्या देंगे? वर्क्स। माई मदर वर्क्स इन एन ऑफिस। दूसरा, माई फादर डाइस इन अ कॉलेज, यानी सिंग्स तो नहीं होगा, टीचर्स होगा, तो हम लोग उत्तर में क्या देंगे? माई फादर टीचर्स इन अ कॉलेज। अब यहाँ पर देखिए एस का हम लोग प्रयोग किए, यहाँ पर भी एस का। तो हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हम लोग यूज करते हैं? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज करते हैं, यानी एस या ES। तो हम लोग ये जानते हैं कि ES उस चीज़ में लगा रहता है जहाँ पर OXCH या SH रहता है। यहाँ पर देखिए CH है, इसीलिए यहाँ पर ES का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो हम लोग वहीं भर देंगे, जैसे कि ही लेप्स द नेस्ट, ये हमारे एक एग्जाम्पल के तौर पर किया गया है। ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 2 हो गया था। टीचर यहाँ पर देंगे माई फादर टीचर्स इन अ स्कूल। अगला है माई अ टेलर डाइस क्लॉथ्स, क्या करता है स्टिचेस। तो हमारे इसका ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। ही डाइस हिज हेयर, ही पॉलिश तो हम लोग नहीं करते, कॉम्स करते हैं, यानी हम लोग जो हमारा बाल को घुमाते हैं तो ये कॉम्स हमारे यहाँ पर आएगा। ही कॉम्स हिज हेयर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। माई ब्रदर डाइस वेल, माई सिंग्स यहाँ पर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। हेट मतलब होता है घृणा करना, तो सिंग्स वेल यानी माई ब्रदर सिंग्स वेल। अ डॉग डाइज इट्स टेल इन प्लेजर, तो एक कुत्ता, फ्लैप्स मतलब फरफराता है, तो कुत्ते को तो कोई पंख होता है नहीं जो फरफराएगा, तो इसका वेग्स ही होगा। तो वेग्स ही हमारा यहाँ पर देंगे। वेग्स मतलब क्या होता है, टेल को कुछ घुमाना फिराना, हिलडुल करना। ठीक है, फिर है ही डाइस इन अ रेंटेड हाउस। अच्छा, रेंट मतलब क्या होता है, रेंट मतलब होता है किराएदारी, रेंटेड मतलब किराएदारी घर। तो वह सोता है, वो लिव्स या रेस्ट्स, वह सोता नहीं है, वो रहेगा तभी तो होगा ना। तो यहाँ पर लिव्स हम लोग देंगे, यानी ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस। ठीक है, कंप्लीट है। अब हम लोग इसका देंगे हमारे यहाँ पे मदन बाबू डाइस पोइट्री, तो राइट पोइट्री या स्पीक पोइट्री। तो पोइट्री है तो लिखेंगे तो हम लोग क्या देंगे, मदन बाबू राइट्स पोएट्री। ठीक है, कंप्लीट है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। यूजिंग बीट बाय बीट एंड मैकवोन्स वे, यूजिंग यहाँ पर उपयोग किया गया, यूजिंग मतलब उपयोग हो रहा है, बीट बाय बीट का धीरे धीरे, और मैकवोन्स भी अपना एक रास्ता बनाता है। तो बीट बाय बीट मीन्स स्लोली और ग्रेजुअली, यानी बीट बाय मीन्स मतलब धीरे धीरे, तो ग्रेजुअल मतलब भी होता है धीरे धीरे। मैक वंस वे मीन्स गो, मैक वंस वे यानी कि अपना एक तरीका बनाना, यानी कि जाना। ठीक है, तो ये हमारा इसका आप देखते हैं। अगला हमारी यहाँ पर कुछ लेट्स लर्न में बोला गया, यहाँ पर यूज हो रहा है बीट बाय बीट का और मैक वंस वे का। तो बीट बाय बीट का मीन्स बता दिया कि स्लोली या ग्रेजुअली होता है, यानी धीरे धीरे। मैक वंस वे का मतलब क्या होता है, जाना कहीं पर। तो अगला पेज में देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल में है हमारा यहाँ पर, एग्जाम्पल्स में आई एट एन एप्पल बीट बाय बीट, ही मेड हिज वे टू ऑफिस, वो मैं एक एप्पल धीरे धीरे खाया, वह अपना ऑफिस अपने एक रास्ते से गया। वही मेड हिज वे यानी गो, ही गोज टू ऑफिस, ये इसका मीन्स हो गया, ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए कुछ हमें होम कुछ याद एक्सरसाइज ई मतलब ई पॉइंट 1 हमारा प्रश्न है, मेक सेंटेंसेस विद बीट बाय बीट एंड मेक वंस वे। आपको कुछ वाक्य बनाना है बीट बाय बीट पर, कुछ वाक्य मेक वंस वे पर। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर क्या देंगे बीट बाय बीट में, आई ईट एन एप्पल बीट बाय बीट। रोहन ही गोज टू, ही मेड हिज वे टू ऑफिस, ये भी हमारे उदाहरण है। इस तरीके से अब हमें बनाना है, तो हम इसका क्या बनाएंगे, जैसे कि The wolf made its way to the forest. The lion made its way for the forest. इस तरीके से आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे कुछ करने के लिए बोला गया है, देखते हैं क्या बोला गया है। हमें बोला गया है लेट्स डू, चलो करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ विल्ड बर्ड्स एंड पैट बर्ड्स, यानी कि एक लिस्ट बनाइए जो कि विल्ड बर्ड का होना चाहिए और पेट। विल्ड बर्ड मतलब क्या होता है, जंगली पक्षी। पेट बर्ड्स पालतू पक्षी। इनका आपको एक लिस्ट बनाना है, विल्ड बर्ड का, पेट बर्ड का। तो आई थिंक आपको इस तरीके से विल्ड बर्ड और पेट बर्ड का नाम दिखाई दे रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। फॉर दैट थैंक यू।